हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जिम्स के बारे में। दोस्तों, जिम्स की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो निकली थी उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन कल की डेट में जारी हुआ था। अब उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा GIMS की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन का डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी जानकारी जो है हम तत्काल प्रभाव से आप तक पहुँचा देंगे। अब इसका फुल नोटिफिकेशन फुल PDF इनके वेबसाइट पर लग चुका है और ये भी चीज़ कन्फर्म हो चुका है कि ये वैकेंसी कोई फेक नहीं है, ये ओरिजिनल और रियल वैकेंसी है, जेन्युइन वैकेंसी है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि हम जिम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ से रिक्रूटमेंट वाले हम सेक्शन पे आते हैं और उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 अगस्त की डेट में जो है स्टाफ नर्स का जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब इसका फुल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट स्टाफ नर्स के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं इनका संपूर्ण जानकारी जो है वो लग चुका है। तो आइए इस PDF को डाउनलोड कर लेते हैं और आपको सारी जानकारी एक एक करके, क्या कुछ कंडीशन है, क्या कुछ क्राइटेरिया है इस फॉर्म को भरने का, सब कुछ डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर से जुड़ी हर एक वैकेंसी का हर एक अपडेट जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर दिया जाता है। अब जैसे जिम्स का होगा, GIMS का होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आप तक का हम पहुँचाएंगे इस चैनल के माध्यम से। फॉर्म भरने से लेकर इसका रिजल्ट तक, रिजल्ट से इसका DB तक, DB से सिलेक्शन प्रोसेस तक, संपूर्ण जानकारी आपको अब इस वैकेंसी का इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों तक शेयर कर रहे होंगे। इसको हम सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से आके और इसके फुल PDF को हम डाउनलोड करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका पूरा PDF जो है हमने डाउनलोड कर लिया है। अब एक एक करके हम इनकी सारी जानकारी को आप तक हम शेयर करेंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग से हम एक एक चीज़ करके आपको बताते चल रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो है फॉर्म शुरू होगा कब से कब तक, हम वो भी आपको बता दें। ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक का विंडो दिनांक 10/8/2026 से इनका शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पहला चीज़ नोट करिए कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट है 10/8/2026 तक का, और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का उसका भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने तिथि निर्धारित कर रखी है, जो कि रहने वाला है 7/9/2026 तक। 10/8/2026 से फॉर्म आपके शुरू हैं और 7/9/2026 तक आप इनके फॉर्म को जो है भर पाएंगे। यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे कि 10/8/2026 यानी कि आज से ही इसका फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म भरने का क्या लिंक होने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस पूरे PDF को और इसके लिंक को हम अपने WhatsApp ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से आप आसानी से पा जाएंगे। इन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से जाइए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए और उसके बाद से इसका PDF, इसका लिंक, संपूर्ण जानकारी आप वहाँ पे मिलता रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 10/8/2026 से लेकर 7/9/2026 तक जो है आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। आगे क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी इन्होंने दे रखा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड एग्जाम होगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको कल की डेट में ही बताया था कि स्टाफ नर्स की पोस्ट है या फिर नर्सिंग ऑफिसर इसको कह लो, CBT मोड आपके एग्जाम यहाँ पे जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे और सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इनका देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो वगैरह इन्होंने जारी कर रखा है, और आपको मैंने पहले ही बताया कि 10/8/2026 से 7/9/2026 तक जो है इनके फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। और कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, इनके संस्था के ऑफिशियल वेबसाइट से, संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। इसका लिंक मैं जो है हम अपने WhatsApp ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। WhatsApp ग्रुप से हमारे जुड़े ही हैं, नहीं जुड़े हैं तो कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से WhatsApp ग्रुप से हमसे आप जुड़ सकते हैं। और आगे क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद संपूर्ण फॉर्म जो है वो फिलअप कर लेने होंगे। फ़ोटो, हस्ताक्षर, अन्य दस्तावेज अपलोड करना होगा, उसके बाद से सबमिट कर देना होगा और उसके बाद से शुल्क वगैरह जो है आपको इसी में सबमिट करके आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये 5 चरण से आपको गुजरना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने का। उसके बाद से अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि कितनी सीटें क्या यहाँ पे रहने वाली हैं। आपको मैंने कल की डेट में ही बताया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 100 रहने वाले हैं, और जिसमें EWS के लिए 10, SC के लिए
21 और एसटी के लिए यहाँ पे जो है आपके 2 पोस्ट रहेंगे, ओबीसी के लिए यहाँ पे 27 और यूआर के लिए 40 पोस्ट रहेंगे। अब ये आपको ये भी जानकारी मैंने कल बताया था कि ये यूपी की वैकेंसी है, तो रिजर्वेशन जो है पूरा उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाता है कि क्वालिफिकेशन क्या इन्होंने मांग रखा है। तो देख सकते हैं कि जो लोग पोस्ट बीएससी कर रखे हैं और जिन लोगों ने सिंपल बीएससी ही कर रखा है, उनके लिए यहाँ पे फॉर्म जो है भरने का पूरा यहाँ पे अनुमति है। बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, जिन लोगों ने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जीएनएम वालों के लिए क्या इन्होंने दे रखा है। जीएनएम वालों के लिए इन्होंने दे रखा है कि जिन लोगों ने जीएनएम कर रखा है, जिनके पास डिप्लोमा है, वो 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो, 2 साल का एक्सपीरियंस और कितना 50 बेडेड हॉस्पिटल का। अब जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी सभी लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। बीएससी और पोस्ट बीएससी के लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पे डिमांड इन्होंने नहीं की है, लेकिन जीएनएम कैंडिडेट के लिए इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस का डिमांड किया है। तो जो जीएनएम कैंडिडेट है वो 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ और 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने का। आयु सीमा, एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 वर्ष जो है, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक फॉर्म इसको आप भर सकते हैं जो भी कैंडिडेट हैं। लेकिन यहाँ पे एज लिमिट में छूट भी है। किसके लिए छूट है? वो है यूपी वालों के लिए। अब यहाँ पे अपना देख सकते हैं कि जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए जो है यहाँ पे रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा, जो कि जो उत्तर प्रदेश से हैं, मेनली जो उत्तर प्रदेश हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा एज लिमिट में भी, और साथ साथ में जब वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे उसके लिए भी, और उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने जो छूट दे रखा है वो पूरा इनको मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस को भी छूट मिलेगा, ओबीसी को भी छूट मिलेगा, एससी एसटी को भी यहाँ पे छूट मिलने वाला है। ये पूरा मामला था अभी तक का जो है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस का। फॉर्म को भरने के लिए कितना फ़ीस की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में। तो देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 1298, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे सेम प्राइस रहने वाला है 1298। लेकिन वहीं पे हम बात कर सकते हैं एससी और एसटी के लिए, तो 944 रुपये जो है आपके फॉर्म जो है वो भरने के शुल्क जो है आपको पे करना पड़ेगा। तो यूआर के लिए या फिर कहें जनरल के लिए 1298, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए यहाँ पे 1298 और यहाँ पे एससी एसटी के लिए 944 रुपये जो है आपको पे करने होंगे इस फॉर्म को भरने का, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये पूरी भर्ती से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे जो है इन्होंने डिटेल्स जारी किया है। अब हम आगे बात करेंगे कि चयन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सीबीटी मेरिट बनाया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, उसके बाद से मेरिट बनाया जाएगा। उसके बाद से आपके जो आप इसमें क्वालिफाई होते हैं या फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो बायोमेट्रिक और दस्तावेज सत्यापन होगा। दूसरा चरण, तीसरा चरण होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी स्वास्थ्य परीक्षण होगा। उसके बाद से जो है आप यहाँ पे ये तीनों फेज से जब आप गुजरते हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपको मान लिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब सीबीटी बेस आपके एग्ज़ाम होंगे तो निगेटिव मार्किंग भी होगी। निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 की निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 इसमें रहने वाली है। एक सही आप करते हैं तो आपको पूरा 1 नंबर दिया जाएगा, यदि आप एक गलत कर देते हैं तो 1/4 नंबर जो है आपके वो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग 1/4 का होने वाला है। बाकी अंक वगैरह यानी कि नंबर वगैरह जब टाई हो जाता है तो उसका जो है रूल जो लागू होता है वही रूल इसमें भी लागू होने हैं। और उसके बाद से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो है वो हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ इन्होंने और दे रखा है कि आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो हाई स्कूल के मार्कशीट से जो है वो मिलान किया जाएगा, वही आपके रियल माने जाएंगे, है ना। सिलेबस आपका दे रखा है इन्होंने, सिलेबस भी दे रखा है। अब यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज रहेगा वो 80% रहेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज और 80% और 20% जो है प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पे देख सकते हैं कि 80 क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल नॉलेज से आएंगे आपके और 20% जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिकल नॉलेज से। तो यानी 80 का जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बेस आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने दे रखा है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग से, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एड से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल से आपके पूछे जाएंगे, और पीडियाट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैनेजमेंट से पूछे जाएंगे, और अप्लाइड सोशियोलॉजी से, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में 60 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्शन बी का जो रहेगा उसमें क्या है, 25 नंबर का ये है। 25 में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूट्रिशन से पूछे जाएंगे, और साइकोलॉजी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, फॉरेंसिक नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं उससे आपके जो है क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 25 नंबर के। अब आपके टोटल हो गए कितने, यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 85 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे पूरे हो गए। अब 15 क्वेश्चन बचता है। 15 क्वेश्चन जो है आपके कहाँ से आएंगे, बेसिक साइंस से आएंगे, कम्युनिकेटिव इंग्लिश से आएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आएंगे, इन्वायरमेंटल हाइजीन से आएंगे, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू, इथिक्स, ये सब चीज़ों से आपके जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे, और हेल्थ नर्सिंग, इंफ्रामेटिक एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपके जो है ये पूछे जाएंगे। तो ये इनका जो है कह सकते हैं कि सिलेबस या पाठ्यक्रम जो है इन्होंने दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाए। तो ये संपूर्ण डिटेल्स के साथ मैंने ये वीडियो आपके साथ साझा किया है। अब हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ चीज़ छूट रहा है। जो कॉमन चीज़ छूट रहा है वो आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में जो आपके पेपर बनेंगे, वो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपके जो है क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नंबर इन्होंने दे रखा है 40% कैंडिडेट ब्लैंक जनरल EWS के लिए एंड OBC के लिए, और 35% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग SC ST के लिए इन्होंने दे रखा है कि 40% नंबर जो है आपको लाने होंगे, जो भी जनरल के लिए हैं या फिर EWS से हैं या फिर OBC से हैं, उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर 40 यहाँ पे होना चाहिए, और 35 नंबर होना चाहिए किसके लिए, SC और ST के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको मैंने एक और इसमें ऐड की है, जो कि इन्होंने लास्ट पेज में अपने ये दे रखा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 40 नंबर OBC, EWS और UR यानी जनरल के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है, 35 नंबर जो है SC ST के लिए है। तो ये पूरा सारांश रहा है इस PDF का और इस GIMS की वैकेंसी का। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अब लास्ट में हमेशा की तरह जो है एक बार हम फिर से इस वैकेंसी को महज कुछ सेकंड में हम समराइज करवा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, 10/8/2026 से लेकर 7/9/2026 तक आपके यहाँ पे फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक, पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके 100 इन्होंने दे रखे हैं। 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज, और 20 क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से क्वेश्चन पूछेंगे। 1/4 का आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। और उसके बाद से मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर आपको, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि 40 नंबर जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए, 35 नंबर आपको SC ST के लिए यहाँ पे चाहिए होगा। टोटल 100 यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। यूपी की वैकेंसी है, तो रिजर्वेशन जो है यूपी वालों को पूरा यहाँ पे मिलेगा। बाकी यूपी के जो बाहर हैं वो UR कैटेगरी में जो है उनका सिलेक्शन लिया जाएगा, नहीं अनरिजर्व कैटेगरी में उनको मौका दिया जाएगा। और इसका फॉर्म जो है आज से शुरू हो जाएगा। आज से इसका फॉर्म शुरू हो जाएगा, और उसका लिंक वगैरह जो है हम आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे प्रोवाइड करवा देंगे। वहाँ से आप हमें सीधे इसका PDF और इसका लिंक वगैरह पाके अपना फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। उम्मीद जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। संपूर्ण जानकारी मैंने इसके बारे में बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमको सीधे आप डायरेक्ट मैसेज करिए हमारे Instagram अकाउंट पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और उसके बाद से कॉमेंट सेक्शन में दे रखा है। वहाँ से जो है आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको जो भी कन्फ्यूजन है एज सुन एज पॉसिबल मैसेज का रिप्लाई करके हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।